हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं एनसीईआरटी की ही प्रश्नावली 3.3, जिससे संबंधित देखिए जितने भी सूत्र थे वो मैंने आपको सारे सिद्ध भी करवाए इनसे पिछली वीडियोस में। अब देखिए उन्हीं पे जो आधारित प्रश्नावली है यानी कि 3.3 वो मैं आज इसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो देखिए जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वो चारों एक जैसे ही हैं, क्योंकि इस तरीके का देखिए व्यंजक लिखा हुआ है, इसका मान हमें सिद्ध करके दिखाना है वो कितना होगा। जैसे इसका उत्तर तो खैर लिखा है 3/2 आएगा, शायद उन तीनों का भी लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो वो तीन तो मैं आपको होमवर्क में देता हूं क्वेश्चन, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। सेकंड चलिए मैं करके दिखाता हूं। अब देखिए ये कोण जितने भी आपको दिए हैं ये सब पाई के रूप में दिए हैं। अब आप लोग जानते ही हैं पाई यानी कि रेडियन, या तो हम इसे डिग्री में चेंज कर लें। किस में चेंज कर लें? डिग्री में। तो चलिए पहले मैं डिग्री में ही चेंज करते हुए लिखता हूं साइन स्क्वायर। आप डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 180 अपॉन पाई से गुणा, या पाई का मान रख दीजिए सीधा 180। बात एक ही है, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, तो 180 अपॉन 6 ये हो गया देखिए 30 डिग्री, प्लस कॉसेक स्क्वायर। यहां भी अगर मैं 180 रखूं तो 30 इंटू 7 210 डिग्री यानी 210, और कॉस स्क्वायर 180 अपॉन 3 यानी कि 60 डिग्री। अब आता है आगे का पार्ट, साइन 30। देखिए इसका मतलब क्या है, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। साइन स्क्वायर 30, इसका मतलब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 2 था ये तो मैंने ऐसे ही लिखा, साइन 30 का होल स्क्वायर, यानी साइन 30 की वैल्यू देखिए कितनी होती है? 1/2, इसका होल स्क्वायर, ये है इसका मतलब। बाहर दो अलग है गुणा में, साइन 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर, प्लस अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 210, इसका मतलब क्या है? कॉसेक 210 की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हमें करना है। अब बात आती है कॉसेक 210 की वैल्यू कैसे निकालें। तो आप 210 को क्या लिख सकते हैं? चलिए मैं इधर लिख के दिखाता हूं शॉर्ट में। हम 210 को देखिए यही तो लिखेंगे 180 प्लस 30, यानी कॉसेक 210 का मतलब क्या हो गया? कॉसेक 180 प्लस 30, तो वो कॉसेक 30 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 180 पे मैंने कहा था कुछ चेंज होता ही नहीं है, जो बाहर लिखा होता है देखिए त्रिकोणमितीय पद वही आता है, तो 180 पे कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, 30 तो आ ही जाएगा। अब आएगा प्लस या माइनस वाली बात। ये 210 तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे में कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये माइनस के कॉसेक 30 आएगा। कितना आएगा? माइनस के कॉसेक 30। अब कॉसेक 30 का मान कितना होता है? 2, तो ये माइनस के 2 आ रहा है। यही चीज मैं देखिए सीधे लिख रहा हूं, कॉसेक 210 का मान मैंने उधर निकाल के दिखा दिया आपको, आप लोग शायद सीख भी चुके हैं इनसे पिछली वीडियोस में, तब भी चलिए मैंने एक बार कर दिया। इसका मान माइनस के 2 है, तो कॉसेक 210 का मान तो माइनस के 2, लेकिन कॉसेक 210 का भी वर्ग, ये आ गया देखिए, गुणा कॉस 60 का वर्ग, तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, इसका भी वर्ग, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करने की बात आती है, चलिए आगे देखते हैं। 2 गुणा 1/4, देखिए ये हो गया, क्योंकि 1/2 का वर्ग 1/4, प्लस देखिए -2 का स्क्वायर करें तो 4 हो गया, इंटू इसका स्क्वायर करें तो 1/4। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। इसको मैं आगे ही सॉल्व कर देता हूं, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया 1/2, और ये हो गया 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना उत्तर आ गया? 3/2। यही हमें सिद्ध भी करना था। तो देखिए मेन पर्पस इसका यही था, आपको ये जो परिवर्तन होते हैं ये चीज सही निकालने आनी चाहिए। अगर ये आपसे सही आते हैं कभी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। पहले चतुर्थांश की वैल्यू तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, शायद याद होती ही है क्योंकि सब आप 10th में पढ़ चुके हैं।
बाकी जितने भी हैं दूसरे चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा जो भी आएगा उनके वैल्यूज आप जानते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन पहला, तीसरा, चौथा आप होमवर्क में करें। अब चलिए आते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इसके दो पार्ट दिए हैं, चलिए मैं दोनों ही करके दिखाऊंगा। हमें sin 75 का मान निकालना है। अब इसको कैसे करें? तो देखिए हम 75 को ऐसे दो कोणों में डिवाइड कर रहे हैं जिनका मान हमें पता हो। अब मैं अगर लिखूं 60 + 15, तो 60 का मान तो पता होता है लेकिन 15 का नहीं पता होता। तो 75 का मान कभी भी आपको निकालना हो, आप उसको 45 + 30 लिखते हैं। चाहे वो sin 75 की बात है, चाहे cos 75 की बात है, चाहे tan 75 की बात है, 75 को आपको हमेशा ऐसे लिख के दिखाना है, 45 + 30। अब देखिए इसमें सूत्र अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस कोण को a मान लूं, चलिए मैं लिख देता हूं, और इस कोण को मान लूं b, तो sin a + b, sin a + b, देखिए उसका सूत्र क्या है, sin a cos b। मैं सीधा मान रखता जा रहा हूं, देखिए sin a cos b, a का मान 45, b का मान 30, प्लस cos a sin b। ये देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b। अब देखिए sin 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2, प्लस cos 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2। ये आ गया। अब देखिए हम इसे सॉल्व करें तो √3/2√2 प्लस इन्हें गुणा करें तो देखिए 1 × 1 वो 1 हो गया, √3 की देखिए 1 से गुणा करी थी तो यही आया, और नीचे 2/2। इसका एलसीएम वो भी देखिए सेम है, तो उत्तर हो गया √3 + 1/2√2। ये देखिए उत्तर आया। अब देखिए 75 का मैंने बता दिया, 15 का कैसे निकालें? तो अब 15 को भी देखिए ऐसे दो कोणों में हम डिवाइड करेंगे जिनका मान हमें पता हो। तो 15 को योगफल के रूप में तो हम नहीं कर सकते, वो तो बहुत छोटे हो जाएंगे। मैं इसे 45 - 30 लिख सकता हूं, 45 - 30, या 60 - 45 भी लिख सकता हूं। जो आपको देखिए सही लगे आप कोई भी लिख सकते हैं। 45 - 30 उनका मान भी हमें पता है, 60 - 45 इनका मान भी हमें पता है, 15 में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे सॉल्व करने की बात, अगर हम इसे a माने और इसे माने b, तो tan a - b, और tan a - b का सूत्र मैं सिद्ध करवा चुका हूं, tan a - tan b बटे 1 + tan a × tan b। ए और बी का मान रखता गया। अब आता है आगे का पार्ट सॉल्व करना। tan 60 का मान √3, tan 45 का 1 बटे tan 60 का मान √3 गुणा 1। तो √3 की 1 से गुणा करेंगे, ये तो √3 ही आएगा। इसका मतलब आपका, चलिए मैं आगे लिख रहा हूं, उत्तर ये निकल के आता है √3 - 1 बटे √3 + 1। हम इतना छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपको अगर सिद्ध करने के लिए दिया तो शायद यहां तक नहीं देंगे। इसको हम आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप लोग 10th क्लास में चैप्टर पढ़ते थे ऊंचाई और दूरी, उसमें जब इस तरीके का उत्तर आता था तो आप परिमेयकरण करते थे। यही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिए √3 + 1 है, तो हमने इसके कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी से गुणा करी, √3 - 1 से ऊपर भी और नीचे भी। आगे देखते हैं क्या आता है, √3 - 1 गुणा √3 - 1, तो ये तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए मैं यहां लिखता हूं √3 - 1 का होल स्क्वायर बटे a + b गुणा a - b, यानी कि a²
माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब आता है आगे का पार्ट सॉल्व करना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो यानी वर्गमूल 3 का स्क्वायर वो तो 3 ही हो गया, प्लस बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 गुणा वर्गमूल 3 गुणा 1 तो वो 2 वर्गमूल 3 ही आ रहा है। वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया देखिए। चलिए आगे और सॉल्व करता हूं। ये तो आ गया देखिए 3 और 1 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब देखिए ऊपर 2 कॉमन है तो ऊपर 2 कॉमन लेने के बाद देखिए वो ये बचा और ये 2 भी कैंसिल हो गया, यानी देखिए आपका उत्तर एक बहुत छोटा सा उत्तर आया 2 माइनस वर्गमूल 3। ये हुआ देखिए सही उत्तर। अगर आप 75 का मान निकालेंगे तो अभी बता देता हूं वो 2 प्लस वर्गमूल 3 आएगा। आप चाहे खुद भी कर सकते हैं, cos 75 निकाल सकते हैं, cos 15 निकाल सकते हैं अपने आप, tan 75 निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस बचे cot का भी निकाल सकते हैं। ये था देखिए 5वें क्वेश्चन के दोनों पार्ट जो कि मैंने आपको बताए। अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। इसे सॉल्व करके देखिए सिद्ध करना ही है उत्तर इसका, मैंने लिखा नहीं है, शायद साइन एक्स प्लस वाई होगा इसका उत्तर, वो लाना है सिद्ध करके। अब शायद कुछ लोगों के दिमाग में देखिए ये बात आएगी अगर हम इस कोण को a माने और इसे माने b तो cos a माइनस बी उसका सूत्र लगे, यहां पे cos a माइनस बी, यहां पे sin a माइनस बी, यहां पे sin a माइनस बी। लेकिन देखिए वो तो बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा, ये खुद पूरा एक सूत्र बन रहा है। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये कोण देखिए अगर मैं इस पूरे कोण को a मान लूं, चलिए मैं ऊपर लिखता हूं, तो ये भी तो देखिए यही कोण है तो ये भी फिर a ही हुआ। और ये देखिए ये कोण अगर मैं इसे b मानता हूं तो ये भी तो b ही हुआ। यानी ये पूरा सूत्र है आपको जो दिया है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। और ये मैं आपको सिद्ध करवा चुका हूं कि cos a cos b माइनस sin a sin b ये सूत्र किसका होता है cos a प्लस b। किसका होता है पूरा सूत्र cos a प्लस b। a प्लस b का मतलब देखिए मैं सीधे मान रख रहा हूं, a का मान तो a की जगह लिख दिया प्लस b का मान b की जगह लिख दिया। cos a cos b माइनस sin a sin b यानी कि cos a प्लस b, a प्लस b। अब देखिए आगे का पार्ट सॉल्व करने वाली बात, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, पाई का मतलब 180 तो 180 अपॉन 4 ये 45 आएगा, तो ये 45 है ये 45 तो 45 प्लस 45 कितना हो गया 90। तो मैं चलिए डिग्री में ही लिख देता हूं, ये 90 आ गया डिग्री में, माइनस एक्स माइनस के वाई, चलिए ये लिख दिए मैंने। अब मैं इसमें एक काम और करता हूं, इन दोनों में देखिए माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखिए ये इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इन सबको बैलेंस करके यही आएगा। क्यों किया मैंने ऐसा, देखिए ये कोण अगर पूरा कुछ थीटा के इक्वल अगर है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो ये तो मैंने आपको बता रखा है 90 अगर हो या 270 हो तो cos चेंज हो जाता है, किसमें साइन में। ये देखिए ये जो कोण था ये ऐसे ही आएगा, यानी जो परिवर्तन हम करते आए हैं परिवर्तन पे डिपेंड है अब क्वेश्चन। 90 पे cos किस में चेंज होता है साइन में, ये कोण ऐसे ही आ गया। अब आते हैं प्लस या माइनस की बात, 90 में से अगर हम कुछ माइनस करें तो कोण 90 से छोटा ही होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पहले चतुर्थांश में सारी चीज पॉजिटिव ही होती हैं, यानी ये उत्तर बिल्कुल ठीक है
शायद हमें यही सिद्ध करके दिखाना भी है। ये कंप्लीट हो गया। देखिए इतना छोटा क्वेश्चन केवल 2 स्टेप में ही कंप्लीट। अब देखिए 7th क्वेश्चन, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स है शायद ये। जी हां, देखिए मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी किया था, ये माइनस एक्स है। अब देखिए इसमें अंश बटे हर का तो ऐसा कोई सूत्र ही नहीं होता, तो मैं अगर इसे a मानता हूं और इसे मानता हूं देखिए b, तो tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का मतलब देखिए वो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये देखिए फिर देखते हैं, चलिए एक बार और, tan a माइनस बी क्या आ सकता है? तो इसका सूत्र भी मैंने आपको याद कराया था, अगर प्लस होता है बीच में तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे उसका अपोजिट आता है साइन। अब यहां पे क्या है? माइनस, तो देखिए सूत्र तो पूरा यही होता है जो मैंने ऊपर लिखा, यानी tan a, बस ऊपर यहां माइनस आएगा आपकी बात, क्योंकि बीच में माइनस है, तो नीचे इसका अपोजिट यानी कि प्लस आएगा, यानी 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये देखिए मैंने लिख दिए, दोनों के सूत्र अप्लाई कर दिए। अब देखिए आगे क्या करें। tan ये देखिए 45 है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, और tan 45 का मान वो होता है 1, तो ये 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस, देखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1, और 1 की मल्टीप्लाई करें अगर tan x से तो वो tan x ही आएगा, बटे tan 45 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस 1 इंटू tan x, तो 1 प्लस tan x। ये देखिए अब आता है आगे का पार्ट सॉल्व करना, चलिए वो देखते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए जो बटे में भिन्न होती है वो ऊपर अगर हम इसकी गुणा करें तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी 1 प्लस tan x, तो देखिए वो इसके साथ आएगा, मैं इसके आगे लिखता हूं, यानी 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, बटे 1 माइनस tan x इसके साथ आ जाएगा, यानी 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, यानी क्या उत्तर आया? देखिए इसका होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर, तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया, यानी 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर। शायद हमें यही सिद्ध करके दिखाना भी था। ये भी क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बता दिया 7 क्वेश्चन। जो 8 क्वेश्चन है देखिए वो आप लोग होमवर्क में करेंगे, क्योंकि उसी तरीके का जो क्वेश्चन नंबर 9 है अब मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैंने इस समय बोर्ड पे लिखा, cos 3π/2 प्लस एक्स cos 2π प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में दे रखा है cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, और ये इक्वल टू सिद्ध करके दिखाना है कि ये 1 के इक्वल आएगा। हो सकता है सिद्ध करने का नहीं आए तो केवल आपको देंगे इसका उत्तर कितना आएगा। चलिए पहले मैं जितने भी कोण हैं इन सबको चेंज कर रहा हूं डिग्री में। आप लोग सीधा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर पाई में प्रॉब्लम पड़ती है तो डिग्री में चेंज कर लें। चलिए मैं डिग्री में चेंज कर देता हूं। इसका मान देखिए पाई का 180 होता है, तो ये 270 आता है, प्लस के एक्स कॉस 180 इंटू 2 360 प्लस के एक्स कॉट 270 माइनस एक्स कॉट 360
प्लस के एक्स। अब आता है परिवर्तन की बात। चलिए देखिए 270 विषम गुणांक और 270 पे कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। एक्स जो कोण यहां पे होता है वो तो देखिए आएगा ही। अब केवल प्लस माइनस की बात बची। चलिए मैं इन्हें अलग अलग ब्रैकेट में ही लिख के दिखाऊंगा। 270 प्लस यानी 270 से बड़ा, ये चौथे चतुर्थांश में है और चौथे में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। चलिए मैं प्लस लगा देता हूं ताकि आपको ध्यान भी रहे, यानी ये चीज प्लस के साइन एक्स है। अब देखिए इसकी बात आती है 360 सम गुणांक, कॉस कॉस ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, एक्स आ गया। 360 से बड़ा कौन, वो तो एक वृत्त कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये 360 से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कॉस एक्स ही आएगा क्योंकि पहला चतुर्थांशी हम मानेंगे, ये भी प्लस के कॉस एक्स आ गया। अब आता है इन परिवर्तनों की बात। 270 कॉट किस में चेंज हो जाएगा, tan में। ये देखिए चलिए ब्रैकेट में लिखूंगा यानी कि tan x, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, चलिए देखते हैं। 270 माइनस यानी कि 270 से छोटा, तो ये तीसरे में हुआ और तीसरे में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव, प्लस की tan x प्लस। अब देखिए इस वाले परिवर्तन की बात, कॉट 360 प्लस एक्स, कॉट 360 प्लस एक्स, तो 360 पे तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, यानी कॉट है तो वो कॉट ही रहेगा, एक्स आ गया। और ये क्योंकि पहले चतुर्थांश का है तो ये प्लस के कॉट एक्स आएगा। चलिए मैं प्लस के चिन्ह हटा देता हूं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बताई थी। प्लस के साइन एक्स इंटू प्लस के कॉस एक्स, ये तो देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही हो गया, और ये आ रहा है tan x प्लस कॉट एक्स। चलिए मैंने यहां ब्रैकेट भी हटा दिया, लेकिन इसका उत्तर अब 1 कैसे आए, क्योंकि ये तो अभी सॉल्व करके नहीं आ रहा 1। इसे tan को अगर हम चेंज कर दें साइन बटे कॉस में, और यहां देखिए कॉट को चेंज कर दिया कॉस बटे साइन, अब अगर हम इसका एलसीएम लें यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम लेने के बाद देखिए ये आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि एलसीएम तो देखिए यही दोनों आते, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गए और इसका मान कितना होता है, 1। यही आपको सिद्ध करना था कि ये पूरा जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू वो 1 के इक्वल है। देखिए मेन पर्पस ये होता है आपको जो परिवर्तन है वो सही ढंग से करने आने चाहिए, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्वेश्चन तो हो सकता है फिर 10th क्लास का बन जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में भी किए हैं कि इसे सिद्ध करके वन उत्तर लाना है। तो देखिए ये मैंने 9 क्वेश्चन बताया, 8th आपको होमवर्क में देता हूं, 10th भी आपको होमवर्क में ही देता हूं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए वो इस तरीके का लिखा है, चलिए मैं अभी लिख देता हूं, ये cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू, ये सिद्ध करके लाना है माइनस के √2 साइन एक्स। तो पहले आपके दिमाग में देखिए यही आएगी, इसे अगर हम a माने, इसे माने b, cos a प्लस बी, ये cos a माइनस बी लगा सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। एक बार मैं डिग्री में और चेंज कर देता हूं, ये देखिए चेंज आएगा, देखिए पाई का मान 180, तो ये 135 आता है, ये भी 135 हो गया। अब देखिए आगे का पार्ट, इसे कैसे सॉल्व करें। देखिए एक बात मैं कहता हूं, मैंने आपको सूत्र सिद्ध कराई थी, अब उनमें कोई सा भी लग सकता है, या तो आप देखिए cos a प्लस बी लगाएं, यहां पे cos a माइनस बी, दोनों को सॉल्व कर लें, बीच में माइनस का चिन्ह है, उत्तर आ जाएगा आपका।
वो तो आप जानते हैं क्योंकि cos a प्लस बी का सूत्र आप सीख चुके हैं। अगर मैं इस कोण को C मान लूं और इस कोण को मान लूं D, तो cos C माइनस cos D, ये मैंने आपको बताया था सूत्र। अगर हम इस कोण को पूरे को क्या मान लें C और इस कोण को क्या मान लें D, तो cos C माइनस cos D क्या सूत्र था मैंने आपको सिद्ध भी, ऐसे 4 सूत्र थे, उन्हीं चारों में से देखिए कोई एक है ये cos C माइनस cos D। क्या सूत्र है देखिए, वो माइनस के 2 साइन C प्लस D बटे 2। तो C प्लस D बटे 2 का मतलब देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने लिखता हूं C प्लस D बटे 2, और दूसरी ब्रैकेट में साइन C माइनस D बटे 2। C माइनस D, देखिए जब C में से D को माइनस करेंगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे। प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, C प्लस D आ गया, C माइनस D करेंगे तो देखिए बाहर माइनस होगा तो चिन्ह बदलेंगे। तो 135 तो हो गया देखिए माइनस का, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये सीधा लिख दिया मैंने C माइनस D बटे 2। चलिए आगे आता है सॉल्व करने की बात, माइनस के 2 साइन, यहां पे x से x कैंसिल हो गया, 135 और 135 270, और 270 बटे 2 वो 135 ही आ गया, और यहां पे 135 कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स 2x, 2x अपॉन 2 x ही रह गया। अब चलिए आगे का पार्ट, 135 का मान निकालना वो आपको आना चाहिए। तो या तो मैं 135 को लिखूं 180 माइनस 45, या देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में यही आता है इसलिए मैं 90 प्लस 45 से ही करके दिखा रहा हूं। ये मैंने 90 प्लस 45 ही लिखा। अब देखिए 90 पे साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो ये कॉस 45 आएगा। अब देखना है ये प्लस का आएगा या माइनस का। 90 135 दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये प्लस के ही cos 45 आएगा। साइन एक्स हमने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। आगे देखते हैं, cos 45 का मान 1/वर्गमूल 2 गुणा साइन एक्स, वर्गमूल 2 से देखिए कैंसिल हो गया, वर्गमूल 2 बार, उत्तर देखिए आपका आ गया माइनस के वर्गमूल 2 साइन एक्स। यही आपको सिद्ध करना था, यही क्वेश्चन था। देखिए 11 क्वेश्चन मैंने आपको 10 होमवर्क में दिया, 11 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब देखिए जो 12 और 13 क्वेश्चन हैं वो भी एक जैसे ही हैं, बस एक जगह लिखा हुआ है साइन स्क्वायर और एक जगह लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर। तो मैं आपको देखिए क्वेश्चन 13 करा रहा हूं, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। आप 12 क्वेश्चन होमवर्क में कर सकती हैं। चलिए मैं 13 क्वेश्चन आपके सामने अब लिखता हूं, यानी कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। यही आपको देखिए क्वेश्चन दिया है 13, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अब मैंने ऐसा तो कोई सूत्र लिखवाया ही नहीं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसमें पहले मैं एक काम करता हूं, मैंने यह वर्गांतर का सूत्र अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए को हम कॉस 2x मान रहे हैं और बी को मान रहे हैं कॉस 6x, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ये तो देखिए वर्गांतर ही था। अब आगे कौन से सूत्र अप्लाई हो सकते हैं, तो देखिए जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सूत्र अप्लाई किया था, अगर हम इस कोण को C माने और इस कोण को माने D, ये चलिए मैं लिख देता हूं, तो cos C प्लस cos D क्या सूत्र है, 2 cos C प्लस D बटे 2, और cos
सी माइनस डी बटे 2। देखिए मैंने लिख दिया कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। ये तो इसका हो गया अप्लाई। गुणा अब इसका भी करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अभी इसका उत्तर माइनस में आता है। चलिए देखते हैं क्या आएगा वो। -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। पहले इसे बैलेंस अगर हम करें तो 6x प्लस 2x 8x, 8x अपॉन 2 4x, 2x माइनस 6x माइनस के 4x, माइनस के 4x अपॉन 2 माइनस के 2x, गुणा माइनस के 2 तो देखिए यहां पे है ही, चलिए मैं ब्रैकेट अलग ही लगी रहने देता हूं अभी। 8x अपॉन 2 ये तो हो गया 4x, और माइनस के 4x अपॉन 2 ये हो गया माइनस के 2x। चलिए ये भी मैंने लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं आगे, 2 cos 4x, cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है, ये देखिए, गुणा देखिए साइन माइनस थीटा, माइनस के साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। बाकी मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। ये देखिए, अब मैं देखता हूं इसका उत्तर तो साइन 4x इंटू साइन 8x आ रहा है, लेकिन हमारा उत्तर अभी नहीं आया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैंने एक काम इसमें ये किया, 2 ये 4x वाले मैंने एक साथ लिए, साइन 4x कॉस 4x, इन्हें मैंने एक साथ लिख लिया, और जो 2x वाले हैं इन्हें मैंने एक साथ लिख लिया, यानी 2 साइन 2x कॉस 2x। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैं आपको सूत्र सिद्ध करवा चुका हूं। अगर हम इस कोण को a माने तो ये भी a हो गया, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये सूत्र है साइन 2a का। किसका सूत्र है, साइन 2a, 2a का मतलब 2 इंटू, देखिए a का मान मैंने a की जगह लिख दिया, साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। अच्छा देखिए ये भी ऐसा ही है, अगर मैं इसे a मानूं तो ये भी a हो गया, देखिए ये अलग था, ये तो मैं कर चुका हूं। अब इस पे आते हैं, 2 साइन ए कॉस ए, ये भी साइन 2a है, साइन 2a का मतलब साइन 2 इंटू ए का मान यहां पे कितना है 2x। अब ये ठीक हुआ, यानी ये तो हो गया देखिए 8x, और ये कितना हो गया 4x। यही उत्तर आपको दिखाना था। तो ये देखिए मैंने जो 13 क्वेश्चन दिखाया करके, आपको ऐसा क्वेश्चन 12 भी है वो दे रहा हूं मैं होमवर्क में, बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले में देखिए इस वीडियो में आपको 13 तक के ही क्वेश्चंस बताता हूं, ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। बाकी के क्वेश्चंस वो मैं इसके पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।